तो चलिए बच्चों, अब जो हमारा अगला टॉपिक आया है ये है क्या, एवरेज एटॉमिक मास। ठीक है, जो कि सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का ही एक हिस्सा है। इसमें हम क्या करेंगे कि एवरेज एटॉमिक मास होता क्या है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, है ना, और इसकी खोज कैसे हुई, जरूरत क्या पड़ी इसकी, वो समझेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एवरेज एटॉमिक मास। तो देखो इसका डिस्कवर क्यों हुआ। क्या होता है कि हमारे नेचर में ना कोई भी एक एलिमेंट जो होता है वो केवल एक फॉर्म में नहीं पाया जाता। सबसे बड़ा चीज ये, नेचर में कोई भी एक एलिमेंट एक फॉर्म में नहीं होता, उसके तरह तरह के फॉर्म होते हैं और तरह तरह के क्या होते हैं, उसके मासेस होते हैं। जैसे एग्जांपल देखो, छोटा सा एग्जांपल, आपने सुना होगा आइसोटोप्स के बारे में। आइसोटोप्स, आइसोटोप्स किसको बोलते हैं आपको पता है? ऐसे एलिमेंट जिनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं और मास क्या होता है उसका डिफरेंट होता है। जैसे देखो कार्बन सामने लिखा है, कार्बन का एटॉमिक नंबर दोनों का सेम है लेकिन मास देखो, एक का 12 है, एक का 14 है। ठीक है, ऐसे ही देखो नाइट्रोजन 14, नाइट्रोजन 15 और नंबर 7। क्लोरीन भी ऐसा दो फॉर्म में होता है, एक का मास होता है 37 और एक का मास होता है 35.5, लेकिन नंबर दोनों का सेम। तो ये जो मैंने लिखा है आपके सामने, सब क्या है, एक दूसरे के आइसोटोप्स हैं। ये आपस में आइसोटोप्स हैं, ये आपस में आइसोटोप्स हैं, ये आपस में आइसोटोप्स हैं। अब अगर में से कोई बोले कि बताओ क्लोरीन का मास कितना होता है, तो मैं क्या बताऊंगा 35.5, तो फिर ये छूट जाएगा, फिर 37 भी तो होता है। अगर कोई बोले मैं इसको बोलता हूँ कि 37 होता है, तो ये छूट जाएगा। तो ऐसे मासेस को बताने के लिए हम क्या करते हैं कि उसका एवरेज लेते हैं और उसी एवरेज एटॉमिक मास को ही हम कहेंगे क्या, एवरेज एटॉमिक मास। ठीक, और ये जो एवरेज एटॉमिक मास होता है ना, ये आइसोटोप्स के लिए ही लागू होता है। एक प्रकार से ये कह सकते हैं कि आइसोटोप्स का मास बताना है हमको फाइनली, तो हम इसी का यूज करेंगे। तो ये तो हो गया कि इसका यूज क्या है और ये आया क्यों। ठीक है, अब बात करते हैं थोड़ा सा ये निकालते कैसे हम लोग। देखो जैसे मान लो मेरे पास ये x नाम का कोई एलिमेंट है। ठीक, इस x नाम के एलिमेंट का 3 फॉर्म है, क्या क्या, y ऐसा लेते हैं, p, q और r। 3 फॉर्म में ये x जो है वो पाया जाता है, p में, q में, r में। p वाले का जो मास है वो है कितना, देखो मास और परसेंटेज, मैं ऐसे लिखता हूं पहले ना। मास कितना है, मान लेते हैं इसका मास है मेरा a और इसका परसेंटेज है 20%। इसका मास है b और परसेंटेज है 30%। इसका मास है c और परसेंटेज है 50%। इतना याद रखना कि कभी भी ना इन सबको हम अगर ऐड करेंगे सारे मासेस को, तो 100 हमारा आना चाहिए। देखो 100 आ रहा है क्या, 20 और 30, 50, 50, 50, 100 मतलब आ रहा है। अब मेरे को निकालना है किसका, x का एवरेज एटॉमिक मास, जो कि मास इसका a है, b है, c है, अलग अलग है। पर जब मेरे से कोई एवरेज पूछेगा ना, तो मैं अलग अलग थोड़ी ना बताऊंगा कि इसका a भी होता है, b भी होता है, c भी होता है। मुझे तो एक वर्ड में बताना पड़ेगा ना इसका आंसर। तो एक वर्ड में मैं कैसे बताऊंगा वो समझो। हम निकालेंगे इसका एवरेज एटॉमिक मास ऑफ x। कैसे निकालेंगे, देखो क्या करना है, मास ऑफ आइसोटोप, सिंपल देखो, मास ऑफ आइसोटोप इनटू परसेंटेज ऑफ आइसोटोप। बड़ा इजी होता है ये कर लिए अपन। ठीक है, ये अपने को रखना है दिमाग में, अपॉन में 100 से इसको डिवाइड कर दो क्योंकि परसेंटेज है। जैसे कि देखो यहाँ पर बताओ कितना आइसोटोप है, यहाँ पर 3 आइसोटोप है, P, Q, R। तो P का कितना है बताओ, मास A है, तो पहले करूंगा मैं A इंटू A का परसेंटेज कितना है 20 प्लस B का परसेंटेज कितना है 30, तो B इंटू 30 प्लस C इंटू कितना करूं बताओ 50। गुड। अब क्या करेंगे, अब इसको सबको क्या करेंगे 100 से डिवाइड कर देंगे और इसको सॉल्व करने पे जो आएगी वैल्यू मेरी, जो भी वैल्यू आए इसको सॉल्व करने पर, ये तो मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूं ना आपको, अब इसके क्वेश्चन हम करेंगे। तो जो अब सॉल्व करने पे जो आंसर आएगा वही मेरा क्या होगा, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ x। ठीक, तो आई होप कि ये फॉर्मूला आपको आया होगा समझ में। अभी मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूंगा इसका, उसके थ्रू हम इसको समझेंगे। ठीक है, तो फटाफट इसको नोट करिए पहले, तो उसके बाद हम लोग आते हैं इसके क्वेश्चन। तो चलिए बच्चों, अब आपके सामने एक क्वेश्चन है जो कि है एवरेज एटॉमिक मास का। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो क्या है कि ये आया है 2007 के AIPMT में, है ना, ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट में।
क्या बोला है, एन एलिमेंट है एक्स, मतलब आपके सामने कोई एलिमेंट है एक्स हैज द फॉलोइंग, क्या है, आइसोटोपिक कंपोजिशन, मतलब कुछ इसके कंपोजिशन दिए गए हैं हमको आइसोटोप्स के। आप देख पा रहे हो कि एक्स का 90% है, जब इसका वेट कितना है, मास कितना है 200। इसी एक्स का 8% भी नेचर में है, जब इसका मास कितना है 199, और इसी एक्स का 202 यानी 202 भी है, जब मास है कितना 2%। यानी ये इसका दिया देखो परसेंटेज अलग अलग सबका, और इसके जो मासेज दिए हैं आपको देखो मास इंडिविजुअल सबका दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन है द वेटेज एवरेज एटॉमिक मास ऑफ द नेचुरली अकरिंग एलिमेंट क्लोजेस्ट, मतलब जो हमारे नेचर में जो पाया जाएगा एटॉमिक मास किसका, एक्स का, वो किसके क्लोजेस्ट रहेगा, पास वाला कौन सा रहेगा उसके, मतलब ज्यादातर वाले कौन से, इनमें से ज्यादातर कौन पाया जाएगा ये पूछा है, कौन से एलिमेंट्स वाले एटॉमिक मास वाले पाए जाएंगे। तो सिंपल है, जो फॉर्मूला बताया था मैं इसके पहले वही लगेगा, कुछ नया कुछ नहीं लग रहा है। देखो एवरेज एटॉमिक मास निकाल लो इसका, बड़ा इजी है। क्या था फॉर्मूला, मास ऑफ आइसोटोप इनटू क्या है, परसेंटेज ऑफ आइसोटोप अपॉन में 100 है, बड़ा इजी। क्या करेंगे देखो, एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू, देखो मास ऑफ आइसोटोप, पहले एक एक करके शुरू करते हैं। पहले 200 है और 200 का परसेंटेज कितना है देखो 90, क्या करेंगे 200 इंटू 90 कर देंगे, प्लस अगला मास कितना है इसका 199 इंटू परसेंटेज कितना है 8, प्लस अगला कितना है 202 और परसेंट कितना है 2, सबको क्या से डिवाइड करेंगे, अब 100 से डिवाइड कर देंगे, है कि नहीं। अब इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करके देखो कितना आएगा, बताओ कितना आएगा, क्या होगा 2 9 जा 1800, तो ये तो पूरा दिख रहा है 18,000 हो जाएगा ये तो, ठीक है। प्लस यहाँ से बताओ कितना आएगा, सॉल्व करो इसको, 8 9 तो 72 कर दो, वहाँ से 7 7 आ गया, यहाँ से 9 9 7 9 7 15, एक बार चेक करना सही है क्या, और ये हो जाएगा 404। देखो सही जा रहे हैं क्या हम लोग, कितना होगा 18123, ठीक है। यहाँ का कितना होगा 1592, और यहाँ पर कितना होगा 404, है ना, ये सही है क्या 1592 वाला, ठीक आ रहा है, कितना होगा 69911, ठीक है। तो ये आ गया आपको सॉल्व करने पर 11996 अपॉन में 100। अब ये 2 डेसिमल ऊपर जाएगा तो कितना आएगा, यहाँ से एक बार इसको चेक करते हैं फिर से, यहाँ पर 9 होगा ना, ये 9 हो जाएगा, 8 और 1 9 हो जाएगा, ठीक, तो ये हो जाएगा 9, 2 डेसिमल ऊपर जाएगा, कितना आएगा ये 199.96, ये ऑप्शन में है क्या, देखो ये तो ऑप्शन में अपन नहीं बोल सकते इसको, है कि नहीं। देखो 199.9 है ना, मतलब उसको अगर हम राउंड अप करेंगे तो ये ऑलमोस्ट कितना आएगा 200 समथिंग आएगा, और 200 ऑप्शन ये है देखो, तो ये डी ऑप्शन इसका आंसर रहेगा, जो कि आया था 2007 में। देखो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे बुक में मिल जाएंगे आपको, एक बार जा करके देखिए अच्छे से, सबको प्रैक्टिस करिए, है ना। चलिए फटाफट लिखो इसको। तो चलिए बच्चों, अब अपना जो टॉपिक है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, जिसका नाम क्या है, मोल कॉन्सेप्ट। ये टॉपिक जो है समझने से पहले आपको जितने भी लेक्चर मैंने पढ़ाए हैं, बेसिक वाला है ना, और इसके पहले जो मैंने कंसेप्ट बताया है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का, वो सारा टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। कंपाउंड, मिक्सचर, ठीक है, लॉस ऑफ जितने केमिकल कॉम्बिनेशंस हैं वो सारे, ठीक है, एवरेज एटॉमिक मास, ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन लॉस, सारा A to Z, अगर वो सारी चीज़ें आपकी क्लियर हैं तो ये टॉपिक आपको आसानी से समझ में भी आएगा। और टॉपिक तो आएगा समझ में, लेकिन इसके क्वेश्चंस में आते समय आपको उन टर्म्स की जरूरत पड़ेगी, तो वो टर्म्स अच्छे से पढ़ के आओ, फिर ये लेक्चर को देखो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें वर्ड है क्या, मोल। मोल वर्ड का मतलब क्या होता है, देखो पहले तो इसका मतलब ही समझाना पड़ेगा। तो इसको हम अमाउंट ऑफ जो मैटर होता है हमारा, ठीक है, किसी भी अमाउंट का, अमाउंट ऑफ मैटर,
इसके लिए मोल का यूज करते हैं। अब मैटर भी कैसे देखो, जैसे मान लो जब हम बाजार से सब्जी लाते हैं तो बाजार से सब्जी लाया जाता है तो क्या वर्ड यूज किया जाता है? 2 किलो टमाटर, 4 किलो मूली, है ना। यानी हम केजी में बात करते हैं बेसिकली, किस टर्म में बोलते हैं? केजी में। जब हम किसी लिक्विड वाली चीजों को लाते हैं तो क्या यूज करते हैं बताओ? लीटर वर्ड यूज करते हैं। 5 लीटर तेल, 2 लीटर तेल, 4 लीटर दूध, है ना, अलग अलग टर्म यूज करते हैं। तो ठीक उसी तरह से जब हम लोग बात करते हैं किसकी? केमिकल्स की। केमिकल्स मतलब जैसे मान लो कोई लिक्विड है, कोई गैस है, लेकिन वो केमिकल है, मान के चलो नाइट्रोजन है N2। तो हम अगर लैब में कोई प्रैक्टिकल करेंगे, है ना, और हमको अगर नाइट्रोजन की जरूरत पड़ेगी तो हम नाइट्रोजन लेने के लिए ये नहीं बोलेंगे कि 2 किलो नाइट्रोजन लेके आओ, 2 लीटर नाइट्रोजन लेके आओ, ऐसा नहीं। क्या यूज करेंगे? मोल वर्ड यूज करेंगे। 2 मोल नाइट्रोजन लेके आओ, ये सही वर्ड है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये कुल मिलाकर कि मोल का यूज कहाँ करना है हमको? तो केमिस्ट्री की भाषा में, ठीक। केमिस्ट्री के केमिकल्स के अमाउंट को बताने के लिए हम क्या यूज करते हैं? मोल, ठीक। तो कहाँ यूज करना है वो आया समझ में? कहाँ यूज करना है? केमिस्ट्री में क्या बताने के लिए? अमाउंट ऑफ मैटर, ठीक है, बट किसके? केमिकल के अमाउंट को बताने के लिए क्या यूज करेंगे अपन? मोल वर्ड का यूज करते हैं। चलिए यहां तक तो क्लियर है। अब सवाल ये है कि 1 मोल का मतलब क्या होता है? जैसे देखो हम लोग से अगर कोई बोले कि आधा किलो बड़ा है कि 1 किलो बड़ा है, तो हम आसानी से बोल देंगे कि हाँ 1 किलो बड़ा है। क्यों? क्योंकि 1 किलो बोलने पे ही दिमाग में एक पिक्चर बनता है कि हाँ लगभग इतना अमाउंट में होगा, ठीक है। आधा किलो बोलने पे भी हाँ दिमाग में एक पिक्चर बनता है कि यार ये आधा किलो मतलब लगभग इतना होगा, जो कि 1 किलो से कम है। तो फिर मोल का क्या मतलब होता है? मोल का भी तो कुछ मतलब होता होगा कि मोल बोलने से एक इमेज बनती हो इमेज माइंड में, ठीक है। तो वैसे ही एक इमेज हम भी बनाने का प्रयास करेंगे आपके माइंड में कि 1 मोल बोलने से क्या होता है। तो समझते हैं इसको भी। तो 1 मोल, है ना, 1 मोल का मतलब क्या है? अलग अलग टर्म्स में देखो इसका मतलब अलग अलग होता है ना। जैसे मान लो 1 मोल, 1 मोल को कैसे डिफाइन किया गया है? देखो जैसे कार्बन 12 हमारे पास क्या है? कार्बन का 2 आइसोटोप होता है, एक कार्बन 14 और एक कार्बन 12। तो हम जो भी केमिकल का यूज करेंगे तो हम स्टैंडर्ड किसको मानते हैं? कार्बन 12 को। तो हमने माना कार्बन 12 को क्या? स्टैंडर्ड। तो इस कार्बन 12 के कितने? तो 6.022 10 टू द पावर -23 है ना, प्लस में 6.022 10 टू द पावर 23 पार्टिकल ऑफ कार्बन एटम, ठीक है। इतने सारे पार्टिकल ऑफ कार्बन एटम के बराबर होता है क्या? अपना 1 मोल। यानी 1 मोल कोई बोले तो मतलब कितना पार्टिकल? इतना सारा पार्टिकल, हमेशा ठीक से ये ना, ये बदलेगा नहीं कभी भी। एटम बदल सकता है, मॉलिक्यूल बदल सकता है, कंपाउंड बदल सकता है, पर 1 मोल का मतलब जो है ना वही रहेगा। क्या बोला मतलब? समझो इसको। कहने का मतलब क्या है मेरा? जैसे मान लो ये एक बच्चा, ये एक बच्चा, ठीक है। इसको मैंने बोला कि 1 मोल लेके आओ कार्बन, और इसको भी मैंने बोला कि 1 मोल लेके आओ ग्लूकोज C6H12O6, ग्लूकोज लेके आओ। तो जब ये जाएगा लैब के अंदर तो क्या करेगा? ये लेकर आएगा मेरे पास 1 मोल। बोलो ना, कार्बन बोलो चाहे कि ग्लूकोज बोलो, दोनों में से कोई भी बोलो, 1 मोल का मतलब यही रहेगा, इतने सारे पार्टिकल्स को लेके आएगा। हाँ ये अलग बात है कि ये इतने सारे कार्बन के एटम को लाएगा और ये इतने ही सारे इसके ग्लूकोज के कंपाउंड्स को लेकर के आएगा, पर लाएगा वो इतना ही, अमाउंट में इतना ही है, ठीक है। जैसे मान लो मुझे कोई बोले 1 दर्जन पार्ले जी और 1 दर्जन, मान के चलो कोई चॉकलेट बोल दिया, ठीक है, पार्ले जी 1 दर्जन और 1 दर्जन चॉकलेट या 1 दर्जन कुर्सी। तो ये बताओ 1 दर्जन कुर्सी या चेयर का मतलब कुछ अलग होगा क्या? 1 दर्जन मतलब क्या दिमाग में आना चाहिए? 12 पीस। तो पार्ले जी का पैकेट अगर 1 दर्जन की बात करें या 1 दर्जन कुर्सी का बात करें, मतलब तो कितना होता है? 12 ही होता है ना। तो बस वही चीज है यहाँ पर कि 1 मोल का भी मतलब क्या होता है? इतना ही होता है, फिक्स है ये, ठीक। और ये जो मोल वर्ड आ रहा है ना, ये वर्ड यहाँ पर हम जो मोल यूज कर रहे हैं, ये वर्ड आपके पूरे केमिस्ट्री में है, पूरे फिजिकल केमिस्ट्री में, 12th में, 11th में, हर जगह आपका इससे कहीं ना कहीं कनेक्शन बन ही जाएगा। तो इसको इसलिए अच्छे से इसको सीख लो कि 1 मोल का मतलब क्या होता है। तो 1 मोल कभी भी कोई बोले तो कितने पार्टिकल? इतना पार्टिकल, ठीक। चलिए
अब ये बताओ, एक मोल का पार्टिकल तो ठीक है, लेकिन इसका है तो पार्टिकल, और हर एक पार्टिकल का क्या होता है, एक अपना अपना क्या होता है, उसका वेट होता है, वजन होता है। तो एक मोल का भी तो कुछ वजन होगा, ठीक है। तो याद रखना कि एक मोल कार्बन का जो वजन होगा वो कितना होगा, एक मोल ग्लूकोज का वजन क्या होगा। तो ये बताओ, एक मोल, या सिंपल सी बात करते हैं, पहले बात करते हैं एक कार्बन एटम का बताओ वजन कितना होगा। तो हम बोलते हैं एक कार्बन एटम का वजन कितना होता है, 12। पर 12 क्या, एमयू, याद रखना, ग्राम में नहीं, कितना में, एमयू में, एटॉमिक मास यूनिट। तो एक कार्बन एटम का वजन कितना होगा, 12 एमयू, ठीक है। और अगर बोले एक मोल कार्बन एटम का वजन बताओ, तब कितना बोलोगे, तब हम बोलेंगे 12 ग्राम। तो जब एक मोल बोलते हैं तो हम लोग 12 ग्राम बोलते हैं। कैसे बोले, तो 12 ग्राम, देखो ये 12 तो ये 12 है, बस एमयू की जगह लगाना, अपने को ग्राम लगाना है, ठीक है। तो किसी का भी एक ग्राम जो है ना, वो उसके एटॉमिक मास के बराबर रहेगा, और अगर मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास के बराबर रहेगा। तो देखो एक मोल कार्बन का बोले तो कितना, इसके एटॉमिक मास में क्या लगा दो, ग्राम लगा दो, बस वही उसका क्या हो जाएगा, एक मोल का वजन आएगा, यानी वेट आएगा। जैसे मान लो मेरे पास आ जाए नाइट्रोजन के एक मोल का वेट बताओ कितना आएगा, क्या बताओगे, एक मोल का वेट बोल रहे हैं, तो पहले तो ये बताओ नाइट्रोजन का वेट कितना होता है, तो कितना होता है 14। अब बताओ क्या रखूं मैं यहाँ पर, ग्राम में बोलूं कि एमयू में बोलूं, क्या बोलेंगे अपन, ग्राम में। क्यों, क्योंकि एक मोल की बात किया है ना, एक एटम बस बोलता तो एमयू में बोलते, पर क्या बोला यहाँ पर, एक मोल बोला है। तो नाइट्रोजन के 1 मोल का कितना होगा वजन, 14 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। तो ये आया होगा समझ में आपको। इसके साथ ही एक चीज और समझना है कि कभी भी याद रखना, किसी का भी जब एक मोल हम बात करते हैं, मतलब क्या है कि उसके जितने भी एटॉमिक मास होगा या मॉलिक्यूलर वेट होगा, उसमें हमको ग्राम लगा देना है, और वही उसके एक मोल का वजन जो है वो निकल जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं वॉल्यूम का, कि एक मोल का वॉल्यूम भी तो होता होगा कुछ, भाई हर चीज का क्या है, वॉल्यूम है। तो एक मोल में कितना वॉल्यूम होता है, देखो 1 मोल में हमेशा याद रखना कि वॉल्यूम की हम बात अगर करेंगे तो 22.4 ये होगा वॉल्यूम, फिक्स है ये। 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है हमेशा, फिक्स, कितना, 22.4 लीटर। अब चाहे वो 1 मोल कार्बन का हो, हाइड्रोजन का हो, नाइट्रोजन का हो, किसी का भी हो, उसका वॉल्यूम कभी नहीं बदलेगा, वो फिक्स रहेगा, यही रहेगा उसका वॉल्यूम, ठीक है। तो हमने यहाँ पर 3 बातों को देखा कि एक मोल का मतलब इतने सारे पार्टिकल, और अगर वेट में बात करें तो उसके मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट के बराबर हो जाएगा उसका वेट, और वॉल्यूम की बात करें तो इतना। अब एक कंसेप्ट यहाँ पर मैं सिखा रहा हूं, इस कंसेप्ट से आपको आप सारा चीज क्लियर हो जाएगा। चलो, जैसे मान लो मेरे पास एक मोल मान लेते हैं ऑक्सीजन है, और एक मोल है नाइट्रोजन। चलो बताओ अब यहाँ पर कितना पार्टिकल होगा, एक मोल के लिए कितने पार्टिकल लाने पड़ेंगे, एक मोल ऑक्सीजन के लिए कितने पार्टिकल लूंगा मैं, बताओ, इतने पार्टिकल लूंगा ना, फिक्स है भाई। देखो एक दर्जन क्या हो, एक दर्जन कुर्सी हो चाहे एक दर्जन टेबल हो, रहेगा तो संख्या में कितना, नंबर में कितना रहेगा, 12 ही रहेगा ना। तो वैसे ही एक मोल फिक्स है अपना, इतना दोनों का। एटम बदल सकता है पर मोल में पार्टिकल कभी नहीं बदलेंगे। तो पार्टिकल कितना है, देखो 6 × 10⁻23। मैं 0.22 को नहीं ले रहा हूं, अप्रॉक्स लेके कर रहा हूं काम यहाँ पर, 23। अब इसी में मान लो बोल दिया मेरे को ग्राम बताओ, तो बताओ एक मोल ऑक्सीजन का ग्राम कितना होगा। तो पहले तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास ले लो, कितना होता है बताओ ग्राम, एटॉमिक मास कितना होता है ऑक्सीजन का, एटॉमिक मास, या इसका ऐसा ले लो, ग्राम ले लो, वेट मतलब कि बताओ वेट कितना होगा एक मोल का, तो कितना होता है ऑक्सीजन का 16, और नाइट्रोजन का कितना होता है 14। पर क्या लगाओगे यहाँ पर, ग्राम लगाओगे कि एमयू लगाओगे। एमयू कब लगाते हैं, जब एक एटम की बात करें, सिंगल एक एटम, तो फिर एमयू लगाना है। और जब एक मोल की बात करके लगाओगे, ग्राम लगाएंगे। क्या लगाओगे, 16 ग्राम, यानी 14 ग्राम। अब बात करते हैं वॉल्यूम का। तो एक मोल का वॉल्यूम फिक्स होता है, चाहे एटम कुछ भी रहे, कंपाउंड कुछ भी रहे। कितना है वॉल्यूम, 22.4 लीटर में ना। तो ये याद रखना है आपको कि एक मोल का मतलब 1 2 3 4, हम 4 टर्म में बताते हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन का आंसर दो। ये बताओ, जैसे मान लो ये टीचर हैं, कोई टीचर है, ये हमारे लैब के टीचर हैं, इन्होंने क्या किया, 4 बच्चे हैं, A B C और ये D, 4 बच्चे हैं।
इस बच्चे को बोला, ए वाले को बोला इन्होंने कि 1 मोल क्या लाओ मेरे लिए तुम, नाइट्रोजन लाओ। क्या बोला, 1 मोल नाइट्रोजन लाओ इन्होंने कहा। अच्छा, बी वाले बच्चे को बोला इन्होंने 14 ग्राम नाइट्रोजन लेके आओ। कितना ग्राम, 14 ग्राम। सी वाले को इन्होंने बोला कि 22.4 लीटर लेके आओ नाइट्रोजन। और डी वाले को बोला 6.022 10 टू द पावर 23 पार्टिकल लेके आओ, किसके, नाइट्रोजन के। तो मेरा सवाल ये है कि क्या ये अलग अलग मतलब बोल रहे हैं क्या, क्या इन सब का मीनिंग अलग अलग है क्या? देखो, इनके कहने का जो शब्द है, इनका जो वर्ड है बोलने का, वो अलग हो सकता है, पर मीनिंग क्या है सबका सेम। देखो, क्योंकि हम जानते हैं ना भाई कि 1 मोल नाइट्रोजन मतलब कितना होता है, 14 ग्राम, है ना। अगर 1 मोल लेके आए या 14, ये बच्चा जो लेके आएगा आखिर वही तो ये बच्चा भी लेके आ रहा है, बस ये किस में ला रहा है, ये मोल में ला रहा है तो ये ग्राम में ला रहा है, वैल्यू अलग है। ऐसे ही लीटर में लेके आ रहा है, ये पार्टिकल में लेके आ रहा है कि नहीं। जैसे मान लो मैंने बोला कि यहाँ से मेरा घर कितना है, 3 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर, 3 किलोमीटर दूर है। और कोई बोलता है कि यहाँ से मेरा घर कितना है, 3000 मीटर दूर है। तो क्या अलग अलग मतलब है क्या? नहीं, क्योंकि वो मीटर में बोल रहा है और ये किलोमीटर में बोल रहा है, तो मतलब तो एक ही है ना। बिल्कुल वैसे ही मोल का मतलब वही है, बस क्या हो रहे हैं, इसके वर्ड बदल रहे हैं, शब्द बदल रहे हैं। तो हमको जो क्वेश्चन आता है ना जब इसका एंट्रेंस में या कभी भी न्यूमेरिकल, तो इसके वर्ड से ही क्वेश्चन आता है। आपको जब वर्ड बोलेगा लीटर में निकालो तो आपको लीटर में निकालना पड़ेगा, ग्राम में बोलेगा तो ग्राम में निकालना पड़ेगा। तो आई होप कि आपको ना ये टॉपिक मोल का मतलब क्या होता है वो आ गया हुआ समझ में। अभी मैं कुछ क्वेश्चन देने वाला हूँ इसका, और उसका आंसर आप बताना कि क्या आएगा। फटाफट पहले नोट कर लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम मोल कॉन्सेप्ट के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, है ना, एकदम इजी पहले करेंगे क्वेश्चन। चलिए, क्वेश्चन एक ही है इसमें कि हाउ मैनी मोल इन 24 ग्राम ऑफ कार्बन। फर्स्ट क्वेश्चन ये है मेरा। सेकेंड क्वेश्चन ये है हाउ मच लीटर in 3 10 to the power 23 particles of नाइट्रोजन। और थर्ड क्वेश्चन है हाउ मैनी ग्राम इन 2 मोल ऑफ कार्बन। ठीक है, चलो 3 क्वेश्चन है आपके पास। इन तीनों के आंसर आप सोचो क्या आएगा। जल्दी से वीडियो को रोक करके खुद से पहले ट्राई करो, फिर मैं तो बताऊंगा ही, है ना। कर लिया ट्राई? चलिए मैं बताता हूँ इसका आंसर क्या आएगा। देखो, पहला क्वेश्चन में क्या बोला है हमको, हाउ मैनी मोल इन 24 ग्राम ऑफ कार्बन। तो कार्बन के कितने मोल बनेंगे 24 ग्राम में। तो सबसे पहले तो मैं लिखूंगा क्या, जो मैं जानता हूं कार्बन के बारे में, मुझे क्या क्या पता है। देखो कि 1 मोल कार्बन में क्या क्या होता है। तो 1 मोल कार्बन में होता है कितने पार्टिकल, 6 10 टू द पावर 23 पार्टिकल। 1 मोल कार्बन में कितना होता है, 12 ग्राम होता है। और 1 मोल कार्बन में होता है 22.4 लीटर। ये तो मेरे को पता होना चाहिए। देखो, 1 मोल में नंबर ऑफ पार्टिकल फिक्स होता है और वॉल्यूम फिक्स होता है। बदलता क्या है हमेशा, ग्राम बदलता है। ये जो वेट है ना, ये बदलेगा एटम के हिसाब से, कंपाउंड के हिसाब से ये बदल जाएगा। तो क्योंकि कार्बन है सामने तो 12 लिखेंगे, ठीक है। अब देखो हाउ मैनी मोल इन 24 ग्राम ऑफ कार्बन। देखो 12 ग्राम में 12 ग्राम में बनता है कितना, 1 मोल। दिख रहा है ना, 1 मोल कितने में, 12 ग्राम में। तो 24 ग्राम में कितना बनेगा, x। सिंपल है, 12 ग्राम में कितना बनेगा, 1 मोल। तो 24 में कितना बनेगा, x। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम लोग। देखो ये इसका डबल है, ये भी क्या आएगा, आंसर इसका डबल आएगा, यानी कितना बनेगा, 2 मोल बनेगा। कितना इजी क्वेश्चन है। 12 ग्राम में 1 मोल, तो 24 ग्राम में कितना, 24 में कितना होगा, 2 मोल। अब इसको ऐसे भी निकाल सकते थे, x कर लो और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। x इंटू 12 इज इक्वल टू 24 इंटू 1 और ये 2। x कितना है बताओ, 2 मोल। ये अपना आंसर, ठीक है। तो कितने मोल बनेंगे, 2 मोल बनेंगे। इजी है। नेक्स्ट देखो, ये था फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्या है अपना, सेकेंड क्वेश्चन है हाउ मच लीटर इन 3 10 टू द पावर 23 पार्टिकल ऑफ
नाइट्रोजन, देखो नाइट्रोजन में बताओ, नाइट्रोजन के बारे में क्या पता है कि 1 मोल नाइट्रोजन में कितना होता है बताओ पार्टिकल, 6×10⁻23 पार्टिकल। इसका वॉल्यूम कितना होता है, पहले तो इसका वेट ले लो, 14 ग्राम होता है वेट इसका, और वॉल्यूम कितना होता है 22.4 लीटर। बड़ा इजी, देखो मतलब ये बोलो ये कुछ भी एक बोलो, मतलब एक ही उसका। अब बोला है इतने पार्टिकल में कितने लीटर होंगे, तो देखो इतने लीटर में इतना पार्टिकल है, देखो 22.4 लीटर में कितना पार्टिकल है, 6×10⁻23 पार्टिकल है। तो उस हिसाब से भाई इतने में कितना पार्टिकल है, इतना ना, तो कितना लीटर बोला है हमको, क्वेश्चन में कितना बोला है, इतना बोला है, 3×10⁻23 पार्टिकल, इसमें कितना होगा, x लीटर होगा। देखो याद है ना, जब ऐसे क्वेश्चन बनाओगे ना तो कभी भी ना पार्टिकल पार्टिकल को एक तरफ रखना, जिससे कि लीटर लीटर आंसर अपना एक तरफ में आ जाएगा, ठीक है। तो मैं बात क्या बोला मैं, 22.4 लीटर में कितना पार्टिकल है, इतना पार्टिकल, देखो ना इसमें इतना पार्टिकल है ना, इनका मतलब तो एक ही है सबका, तो इतने में इतना पार्टिकल, तो फिर इतने पार्टिकल में कितना लीटर होगा, x। एक आम 5 रुपए का, तो 10 रुपए में कितने आम बनेंगे, एक आम 5 रुपए का, तो 10 आम में सोचो ना, एक आम कितने का है, 5 रुपए का, तो अगर मेरे पास 10 रुपए है, मान लो 10 रुपए, तो मैं कितने आम खरीद सकता हूँ, उतने का 2 आम, सिंपल। तो वही काम किए हैं कि एक दिन इतने में इतना पार्टिकल, तो इतने पार्टिकल के लिए कितना बनेगा x, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x इंटू 6×10⁻23 इजिकल टू यहाँ का इसका 23 इंटू 22.4, देखो 1 2 1 और ये 11.2 लीटर, x की वैल्यू आ गई, ये है इजी। तो ऐसा बनेगा ये क्वेश्चन। इसी हिसाब से थर्ड वाला देखो, थर्ड वाला कैसे बनेगा, थर्ड नंबर का क्वेश्चन, हाउ मैनी ग्राम इन 2 मोल ऑफ कार्बन। अब बताओ 2 मोल कार्बन में कितने ग्राम बनेंगे, बड़ा इजी क्वेश्चन है। 1 मोल कार्बन में कितना होता है 12 ग्राम, 2 मोल में कितना होगा 24, सिंपल। 1 मोल में 12 ग्राम, तो 2 मोल में कितना होगा x, क्रॉस मल्टीप्लाई 12 इंटू 2 इजिकल टू x इंटू 1, x के लिए कितने आ गई 24 ग्राम, ये देखो है बड़ा इजी क्वेश्चन। तो बस यही हमको समझना है यहाँ पर, तो फटाफट इसको लिखो, फिर मैं इसका एक ना आपको फॉर्मूला दूंगा, उस फॉर्मूले से आप एकदम आसानी तरीके से, इससे भी आसान तरीके से इनका आंसर निकाल पाओगे, ठीक है। तो फटाफट पहले लिख लो, देखो ये कंसेप्ट है, फॉर्मूला इसी के आधार पे आएगा हमारा, पहले कंसेप्ट है, लिखो फटाफट इसको पहले। तो अभी आपने देखा कि इसके आंसर क्या क्या थे, कैसे मैंने इनको सॉल्व किया था। अब एक कंसेप्ट बता रहा हूं, इसमें ये एक फॉर्मूला है और इस फॉर्मूले के बेसिस पे आप बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। देखिए फॉर्मूला क्या है, n इज इक्वल टू W/m इज इक्वल टू n/n0 इज इक्वल टू VL अपॉन में 22.4, ठीक है। यहाँ पर कौन कौन सा चीज क्या क्या है ये हमको समझना इंपॉर्टेंट है, और कब कैसे इसको अप्लाई करना है। देखो ये है हमारा नंबर ऑफ मोल, ठीक। ये W क्या है अपना, W है वेट, M क्या है मॉलिक्यूलर वेट, N क्या है नंबर ऑफ पार्टिकल, मॉलिक्यूल, एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, कुछ भी जो भी नंबर वाली बात हम जब भी करेंगे तो हम बात करेंगे किसका, कैपिटल N का। और N0 क्या है अपना, ये है आवोगैड्रो नंबर, VL क्या है वॉल्यूम इन लीटर, और ये क्या है, ये तो वैल्यू है, न्यूमेरिक वैल्यू। अच्छा आवोगैड्रो नंबर का वैल्यू कितना होता है, इसकी वैल्यू है 6×10⁻23, वैसे तो 6.022 10⁻23 भी है वही चीज, मैंने राउंड अप लेके इसको किया। और याद रखना जितने क्वेश्चन मैं बनाऊंगा, ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको मैं राउंड अप करूंगा, तो 6 करके लूंगा मैं इसको, ठीक। तो ये आपका कंसेप्ट है। अब देखो अब जो क्वेश्चन आपको मिला है ऊपर में, यानी ये जो क्वेश्चन आपको मिला है, इसके हिसाब से कैसे हम एक एक को सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखो क्या बोला है, हाउ मेनी मोल्स देखो हाउ मेनी मोल मतलब क्या, कितने मोल्स ना, मतलब मोल की बात कर रहे हैं, और मोल क्या है अपना n, मतलब क्वेश्चन में n हमको पूछ रहा है, सिंपल।
इन 24 ग्राम ऑफ कार्बन। अब ग्राम में हम किसको लेते हैं? वेट को लेते हैं हमेशा ग्राम में। तो भाई ग्राम में क्या होता है? हमारा वेट होता है ना। हम क्या करेंगे? ग्राम, यानी कि हमको W की वैल्यू दिया हुआ है कितना? 24। और ये पूछा है, तो बताओ W और N का कोई रिलेशन है क्या हमारे पास? बिल्कुल। देखो N इज इक्वल टू W बाई M, तो बताओ क्या करूंगा मैं? N इज इक्वल टू W बाई M कर दूंगा। अब बताओ W की वैल्यू क्या है? W कितना बोला है? 24। और मास, मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है बताओ इसका? किसका? कार्बन का। कितना होता है मॉलिक्यूलर वेट? 12। याद करवाया था ना पूरा। अब इसको सॉल्व करके कितना आएगा? 2 मोल। ये देखो, ये उससे भी इजी तरीका है। क्या करो? सिंपल, जो जो दिया रहता है ना पहले उसको लिख लो, और जो पूछा है पहले वो कर लो। उसके बाद उसके हिसाब से एक फॉर्मूला अपना सेट करो यहाँ से। इसी में से कोई लगेगा फॉर्मूला, कोई दूसरा नहीं आएगा। कोई फॉर्मूला सेट करो और सेट करके फिर उसको वहां सॉल्व करके आंसर निकाल लेना। जैसे अपना इस वाले क्वेश्चन देखो, इसमें क्या है? हाउ मच लीटर इन ये। अब देखो इसमें क्या पूछा है हमको? लीटर, यानी क्या पूछा है इसमें हम लोग को? VL पूछा है क्वेश्चन में, क्योंकि यहाँ से लीटर वाला कौन सा टर्म है? यही है ना, वॉल्यूम इन लीटर। तो VL पूछा है हमसे, हाउ मच लीटर, यानी VL पूछ रहा है। ठीक है, VL। और ये दिया है क्या बताओ? इतना। नंबर ऑफ पार्टिकल देखो दिया है, मतलब क्या दिया है इसमें से? ये बोला है देखो, नंबर ऑफ पार्टिकल मतलब ये N, नंबर ऑफ पार्टिकल। तो हमसे पूछा है VL क्वेश्चन मार्क, नंबर ऑफ पार्टिकल दिया है कितना? 3 10 टू द पावर 23। अब इन दोनों का रिलेशन क्या है बताओ? VL नंबर ऑफ पार्टिकल, इस पूरे को बाहर निकालो। देखो बड़ा इजी है, इस पूरे को बाहर निकालो। यहाँ से क्या होगा? N बाई N नॉट इज इक्वल टू VL अपॉन 22.4। यहाँ से N क्या निकालना है मेरे को? VL निकालना है। क्या करूंगा मैं? VL इज इक्वल टू N बाई N नॉट इंटू क्या आ जाएगा? 22.4। सॉल्व कर लो। N की वैल्यू कितनी है अभी? देखो यहाँ से 3 10 टू द पावर 23 इंटू 22.4 अपॉन में N नॉट। N नॉट क्या है अपना? 6 10 टू द पावर 23। ये दोनों निपट जाएगा, कितना आया? 2 आया, और 2 से इसको भी निपटा दो, 11.2 लीटर। ये अपना आंसर। तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे ना, तो देखो पहले तो कंसेप्ट लगाओ, कंसेप्ट से नहीं आएगा तो आंसर यहाँ से कंफर्म है क्या आ जाएगा। बस हाँ, फॉर्मूला आपको सही तरीके से फिट करना पड़ेगा, और कैलकुलेशन मिस्टेक मत करना। तो कैलकुलेशन मिस्टेक ना करो, इसके लिए मैंने पहले ही आपको बेसिक मैथमेटिक्स वाले क्वेश्चन में जो अपना वीडियो बना था, वहां पर मैंने आपको कंसेप्ट बताया था कि कैलकुलेशन को कैसे करना है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो सारा आया होगा समझ में। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा इसके हाई लेवल का क्वेश्चन करेंगे। इसमें हम बात करेंगे कुछ नीट के क्वेश्चन, कुछ जेई के क्वेश्चन, है ना, कुछ जो एम्स में आए हुए क्वेश्चन हैं उनको भी, ताकि आप अधिक से अधिक इसमें क्या कर सको? प्रैक्टिस कर सको। तब तक पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, फटाफट नोट करिए इसको।